हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, जो कि कब बना, 1885 में बना। तो इसको करने से पहले हम करने वाले हैं कि 1885 के पहले भी कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, ठीक है, जो कि रीजनल लेवल पे बने थे। रीजनल लेवल पे वो सब बने थे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस 1885 के पहले, मतलब आईएनसी के पहले, आईएनसी बनने के पहले। तो वो हम देखेंगे कि वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि बने 1885 के पहले। एसोसिएशंस फॉर्म्ड बिफोर कांग्रेस, कांग्रेस के पहले कौन कौन से एसोसिएशंस ऑर्गेनाइजेशंस बने, तो एक है बंग भाषा प्रकाशिका सभा। बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो कि 1836 में बना था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने नहीं बनाया था। और राजा राम मोहन रॉय से याद आया कि ब्रह्मो समाज कब बना था? 1828 में बना था। और राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था? अकबर द सेकंड ने, अकबर टू ने दिया था राजा का टाइटल। ये सब चीज़ें रिवाइज करते रहना है, ओके। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना था 1866 में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जो कि पारसी हैं और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इनको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में, कुछ कुछ पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी जो है फर्स्ट ब्रिटिश इंडिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसमें जो सबसे पहले जो इंडियन मेंबर जो वहाँ गए वो दादा भाई नौरोजी थे। फर्स्ट ब्रिटिश इंडिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ठीक है। यूज द टर्म स्वराज, दादा भाई नौरोजी ने द टर्म स्वराज को यूज किया था पहली बार। किसने यूज किया था? दादा भाई नौरोजी ने। 3 टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने वो दादा भाई नौरोजी जो थे। 3 टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, 1886 में, 1893 में और 1906 में। 1886 में और 1906 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो हुआ था, कहाँ हुआ था? कैलकाटा में। और 1893 में कहाँ हुआ था? लाहौर में। फर्स्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड पॉवर्टी लाइन, दादा भाई नौरोजी जो है फर्स्ट हैं टू कैलकुलेट करने वाले, नेशनल इनकम और पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने वाले वो पहले हैं, ओके। इस चीज़ को याद रखना। और इन्होंने न्यूज़पेपर इन्होंने इशू किया रस्त गफ्तार जो कि गुजराती लैंग्वेज में है, इंडिया जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, वॉइस ऑफ इंडिया और धर्म मार्ग दर्शक एक मैगजीन है दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। उन्होंने 2 बुक लिखी, एक ही बुक है एक ही बुक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया गिव्स ड्रेन थ्योरी। एक जो बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया गिव्स ड्रेन थ्योरी, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो देख लेते हैं कैसे याद करेंगे थोड़ा सा। इसमें तो फर्स्ट में तो कोई ट्रिक्स तो बन नहीं रहा। सेकंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशंस, दादा भाई नौरोजी ये पारसी थे। और इसको कैसे याद कर सकते हैं? दादा ग्रैंड ओल्ड मैन, ऐसे रिलेट कर लेना। फिर दादाजी ने पहली बार वर्ड स्वराज यूज़ किया था, ये सब पढ़ लेना। फिर रफ्तार कैसे करोगे कि दादाजी को बहुत ऐसा रफ्तार है, एकदम फुर्ती रफ्तार है दादाजी के अंदर, ठीक है, ऐसे करना। वॉइस ऑफ इंडिया, घर में सबसे ज़्यादा किसकी आवाज़ चलती है? दादाजी की चलती है, तो वॉइस, ओके। धर्म मार्ग दर्शक, अब धर्म मार्ग कौन दिखाता है? घर में कौन दिखाता है कि इस मार्ग पे चलो, अच्छे मार्ग पे चलो? कौन इस सब सीख देता है? दादाजी देते हैं, ठीक है। पॉवर्टी, नेशनल इनकम, पॉवर्टी लाइन, ये सब रिलेट उसी से कर लेना, ओके। चलो, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में हुआ था। ये बना था एमजी रानाडे के द्वारा बनाया गया था ये पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। इंडियन लीग, इसमें बस इतना याद रखना, पूना सार्वजनिक सभा किसके द्वारा? एमजी रानाडे, 1870। इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, बाई किसके द्वारा बनाया गया है, डेट्स भी थोड़ा सा ध्यान में रख के लेना। इंडियन लीग बनाया गया 1875 में बाई शिशिर कुमार घोष के द्वारा। और इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका। इसको याद कैसे करेंगे? बाजार में शीशे से बना शीशा जो वही कांच शीशा। तो बाजार में शीशा वगैरह कहाँ बिकेगा? बाजार में बेचा जाएगा, तो वैसे रिलेट कर लेंगे, ओके। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में बना इंडियन नेशनल एसोसिएशन बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, दोनों के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में। मद्रास महाजन सभा 1884 में बना,
किसके द्वारा? बी एम वीर राघवाचार्य, जी सुब्रमण्य अय्यर, पी आनंद चार्लू, तीनों के द्वारा। इसको कैसे याद करेंगे? इसको तीनों को फर्स्ट लेटर ले लो, बीजेपी से याद कर लेना इसको। कितना बड़ा नाम कैसे याद करोगे? बीजेपी से बस, ठीक है। बीजेपी मद्रास रिलेट करना है, फिर बीजेपी बहुत महान, ऐसा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बाय फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी, के.टी. तेलंग। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी, के.टी. तेलंग के द्वारा बनाया गया ये। 1885 हो गया वो। अब आया फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। अब कांग्रेस की फॉर्मेशन होगी 1885 में किसके द्वारा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम के द्वारा। इसको नाम भी थोड़ा ध्यान रखना, कभी क्वेश्चंस में आ चुके हैं कि इसका फुल नेम क्या है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन जो ऑक्टेवियन एओ ह्यूम जो है फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी है, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के फादर किसको फादर बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वही जो पक्षी विज्ञानी जो होते हैं वही। ये क्वालिफाइड आईसीएस है, क्वालिफाइड आईसीएस है। और जब कांग्रेस फॉर्म्ड हुई उस टाइम पे वायसराय कौन था? डफरी। उस टाइम पे वायसराय कौन था? डफरी। देखो कांग्रेस फॉर्म हो गई 1885 में, तो अब जो फर्स्ट सेशन होने वाली थी 1885 में, वो होने वाली थी तो वैसे पूना में होने वाली थी, ठीक है। होने वाली तो पूना में, लेकिन हुई नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लेग आ गया था, तो नॉट पॉसिबल ड्यू टू प्लेग। फिर इसी के बाद फिर 1885 में ही पूना में होने वाली थी, नहीं हुई। फिर हुई कहाँ सेशन? पहली सेशन हुई कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, एक संस्कृत कॉलेज था वो, वहाँ हुई, जो कि बॉम्बे में था, ठीक है। जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट सेशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने? WC बैनर्जी। और इस फर्स्ट सेशन में टोटल 72 लोग वहाँ पे अटेंड किए, 72 डेलीगेट्स वहाँ पे अटेंड किए, ठीक है। और एक चीज़ नोट करके लिखना कि 1894 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था गांधी जी के द्वारा। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। उस वक्त गांधी जी कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ पे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश किया था, ओके। और ये जो INC में कांग्रेस पहले था, IN जो नाम पड़ा इंडियन नेशनल, ये नाम ऐड किया गया 1891 में। 1885 में उस वक्त सिर्फ कांग्रेस था, कांग्रेस की स्थापना ऐसे करनी है, ठीक है। तो 1891 में IN का ऐड किया गया, इंडियन नेशनल उसमें ऐड किया गया। नागपुर सेशन हुआ था 1891 में। इल्बर्ट बिल 1884। तो इसको देखो, अभी 1857 का रिवॉल्ट हमने देखा, तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ तो उसके पहले भी कई सारे रिवॉल्ट्स हो रहे थे, सन्यासी रिवॉल्ट, ट्राइबल रिवॉल्ट्स, अलग अलग लेवल पे रिवॉल्ट्स हो रहे थे, हाँ। तो ये सब भी रीजंस थे 1857 के रिवॉल्ट होने का। लेकिन इमीडिएट रीज़न जो कहते हैं ना एकदम चिंगारी डालना, उसके पहले से ये सब चीज़ें थी, लेकिन एकदम इमीडिएट रीज़न क्या था 1857 के रिवॉल्ट होने का? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया, वो सब रीज़न था, इमीडिएट रीज़न कह सकते हो। फिर कि सोल्जर्स को ओवरसीज भेजना है, तो वो एक रीज़न बना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक रीज़न बना। फिर पेंशन वगैरह अबॉलिश कर दिया था, वो एक रीज़न बना। फिर उससे भी ज़्यादा इमीडिएट रीज़न, उससे भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न क्या बना था कि जो काऊ और पिग का जो मीट था उसको वो कार्टेज पे ऐसे लगा के उसको दांत से ऐसे मुंह से निकालना था, वो था, वो सबसे इमीडिएट रीज़न था। तो वही हम देखेंगे कि वो उसका इमीडिएट रीज़न ये है। तो 1885 में जो कांग्रेस अभी बना 1885 में, तो इसका इमीडिएट रीज़न क्यों है, क्यों ये कांग्रेस बना, इसका इमीडिएट रीज़न देखने वाला है, ओके। तो इमीडिएट रीज़न में इल्बर्ट बिल आया था 1884 में, तो वो एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है कि वो कांग्रेस की फिर स्थापना की गई। तो इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? वायसराय रिपन के द्वारा। रिपन कह सकते हो एक बढ़िया आदमी, जितने भी ब्रिटिशर्स, जितने भी वायसराय जब हम पढ़ेंगे इसके अगले क्लास में, तो उस जो रिपन थे वो एक गुड गवर्नेंस के रूप में इनको देखा जाता है, और ये अच्छे आदमी थे, ठीक है। तो ये बिल लाया किसके द्वारा गया था? सर कॉर्टने पेरेगिन इल्बर्ट, सर कॉर्टने पेरेगिन इल्बर्ट। सिर्फ सुनो, कान से निकाल दो, बस इसलिए बताया क्योंकि ये जो नाम है इल्बर्ट बिल उन्हीं के नाम पे आया है, ठीक है। A measure that allows senior citizens magistrate to preside over cases involving British subjects in India। देखो इसका मतलब क्या, इसको समझने के लिए ये देखो, यहाँ पे एक ब्रिटिश है, यहाँ पे एक इंडियन है, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों क्रिमिनल हैं, ठीक है। एक ब्रिटिश क्रिमिनल है, एक इंडियन क्रिमिनल है। यहाँ पे एक ब्रिटिश और एक इंडियन जज है, ये लोग जज हैं। तो इल्बर्ट बिल में क्या आ गया था कि
अगर इंडियन कोई क्राइम करता है तो उसका जो केस चलेगा, उसका जो ट्रायल चलेगा वो इंडियन कोर्ट में भी चल सकता है, मतलब इंडियन जज भी उसका फैसला सुना सकता है, ब्रिटिश कोर्ट में चल सकता है, ब्रिटिश जज भी उसका फैसला सुना सकता है। और अगर ब्रिटिश कोई क्राइम करता है तो उसका भी ट्रायल जो है इंडियन कोर्ट में चल सकता है, उसका भी ट्रायल ब्रिटिश कोर्ट में चल सकता है, जो कि पहले नहीं चलता था। पहले सिर्फ था कि अगर ब्रिटिश कोई क्राइम करता तो सिर्फ ब्रिटिश कोर्ट में ही उसका ट्रायल चलेगा, इंडियन में नहीं। लेकिन इंडियन वाला अगर कोई क्राइम करेगा तो उसका दोनों में चल सकता है, पहले ये था। लेकिन इल्बर्ट बिल आया तो इसका भी वही हो गया कि ब्रिटिश वाले भी अगर कोई गलती करते हैं तो उसका भी फैसला इंडियन जज सुना सकती है। ये आ गया था इल्बर्ट बिल के तहत, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिश इसको जब सुने कि इल्बर्ट बिल में ऐसा कुछ है तो वो लोग इसको बिल्कुल ऐसा बोले, बट दिस रिसीव्ड अ ह्यूज बैकलैश, इसको पसंद नहीं किए। क्यों? ये लोग अपने आपको कहें कि ये इंडियन मेरे को ऐसा दिखाएगा, इंडियन दिखाएगा कि हम मतलब ऐसा कि क्या सजा है, हम लोग हमको सजा इंडियन सुनाएगा, ऐसा हो गया। रेशियल सुप्रीमेसी को शो करने लगे वो कि हमको इंडियन बताएगा कि ये हम गलती किए और हमको ये सजा देगा। तो इस वजह से फिर इल्बर्ट बिल को हटा दिया गया था और फिर इंडियंस के मन में एक आ गया कि तुम हमारे फैसला तो सुना सकते हो, हम क्यों नहीं सुना सकते हैं तुम्हारे फैसला। तो ये एक आक्रोश पैदा हुआ इंडियंस के बीच में, ठीक है। द डिफरेंट थ्योरीज रिलेटेड टू आईएनसी, देखो आईएनसी को लेकर अलग अलग थ्योरीज हैं। तो अभी आईएनसी बनाया किसने था? एओ ह्यूम ने। ये एओ ह्यूम को इंडियन पर्सन तो है नहीं, ब्रिटेन के ही है, ब्रिटिश पर्सन है ये। तो इसको बनाया क्यों गया था? देखो ब्रिटिश पर्सन ने एक क्यों बनाया, ऐसे कांग्रेस क्यों बनाया, इसको देखा, इसको भी जानेंगे। लाला लाजपत राय ने इस कांग्रेस को एज ए सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का कहा कि एक तरीके से सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है। सेफ्टी वॉल्व देखो प्रेशर कुकर से रहता है, जैसे वॉल्व लग रहा था तो क्यों लगा रहता है, यहाँ से एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा तो ये सीटी की तरह तहत सीटी से होते हुए निकल जाएगा वो, इसलिए वो लगाया जाता है सीटी, है ना। तो उसी की तरह ये काम करेगा कांग्रेस जो है, कि अगर कांग्रेस में जितने भी लोग रहेंगे वो तो इंडियन रहेंगे, जितने भी मैक्सिमम जो लोग होंगे वो तो इंडियन रहेंगे। और अगर जैसे अभी 1857 जो रिवॉल्ट हुआ, अगर ऐसे ही किसी कोई रिवॉल्ट ना हो जाए, इसके लिए बनाया गया था कि अगर लोगों के मन में बहुत आक्रोश आ जाएगा ब्रिटिश के खिलाफ, बहुत गुस्सा आ जाएगा, तो इस आईएनसी के थ्रू इस प्रेशर को निकाल दिया जाएगा। क्योंकि ये इंडियन से इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, इंडियन से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो इंडियंस उसको समझा बुझा लेंगे। हम लोग से डायरेक्ट कांटेक्ट है तो हम लोग समझा बुझा तो ना पाएंगे, लेकिन अपने लोग से वो समझ बुझा जाएंगे, हाँ ठीक है ऐसा वाला। तो इसको ऐसा देखा गया सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर अगर इंडियंस के मन में आ जाए, एक्स्ट्रा गुस्सा आ जाए, तो इस कांग्रेस के थ्रू इस प्रेशर को निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बनाया गया था, ब्रिटिशर्स ने इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। इसको एज ए लाइट कंडक्टर थ्योरी देखा जाता है। इसको लाइट कंडक्टर थ्योरी ये किसने कहा? कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा। लाला लाजपत राय का एक न्यूज़पेपर है, वो देख लेना, यंग इंडिया, यंग इंडिया करके एक न्यूज़पेपर है लाला लाजपत राय का, ठीक है। ये थोड़ा सा थ्योरी थोड़ा सा ध्यान रखना। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा गया आरपी दत्त के द्वारा। अ फैक्टर ऑफ सेडेशन कहा गया डफरिन। डफरिन वही जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब 1885 में बना तो वायसराय कौन था उस वक्त? डफरिन। तो उसने इसको कहा एज अ फैक्ट्री ऑफ सेडिटेशन। अब इंपॉर्टेंट सेशंस क्या क्या हुआ कांग्रेस में वो देखने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे सेशंस हुए, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले देखने वाले हैं, सारे नहीं देखने वाले, ओके। तो फर्स्ट सेशन जो 1885 में हुआ था, अभी बताया, इसको किसने हेड किया था? WC बैनर्जी ने, जो कि बॉम्बे में हुआ था। 72 डेलीगेट्स अटेंड, वहाँ पे 72 लोग आए थे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखने का। और इसमें वुमेन एक भी नहीं थी। इस जो ये हुआ उसमें से एक भी वुमेन नहीं थी, वुमेन एक भी नहीं थी। और मुस्लिम दो थे, मुस्लिम, ठीक है। वुमेन एक भी नहीं थी और मुस्लिम इसमें 2 थे 72 डेलीगेट्स में से। ये जो सेशंस होते थे वो ईयर के एंड में होते थे और सबसे पहले प्रेसिडेंट चुना जाता था, उसके बाद ये सेशंस को प्रिसाइड किया जाता था। पहले प्रेसिडेंट चुनाता था, ठीक है। और एक चीज़ और कि ये जो प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो कोई लोकल, जैसे कि ये सेशन कहाँ हो रहा है? बॉम्बे में। तो बॉम्बे का कोई लोकल बंदा ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो WC बैनर्जी अगर प्रेसिडेंट बने हैं तो वो बॉम्बे के नहीं थे। तो बॉम्बे का जहाँ पे सेशन हो रहा है वहाँ का लोकल बंदा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ये था, ठीक है। 1885 हो गया। 1886 जो कि हेड किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अभी हमने देखा 3 सेशन उन्होंने हेड किया था कलकत्ता में। 434 डेलीगेट्स इसमें आए थे। थर्ड हुआ था 1887 में,
जो कि हेड किया गया था बदरुद्दीन त्याबजी के द्वारा, मद्रास में हुआ था ये। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन त्याबजी। फर्स्ट में तो कोई और थे, डब्ल्यू सी बनर्जी। सेकंड में दादा भाई नौरोजी। थर्ड में बदरुद्दीन त्याबजी, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये सब चीज़ें याद रखनी है, ये सब फैक्ट्स हैं। फोर्थ 1888 में हुआ था, जो कि हेड किया गया था भाई जॉर्ज यूले के द्वारा, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। और ये फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट है कांग्रेस का। ओके, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कांग्रेस का। ये सब चीज़ें याद रखने की। कौन फर्स्ट है? फिफ्थ 1889 किसके द्वारा भाई? विलियम वाटरबर्न के द्वारा। विलियम वाटरबर्न के द्वारा 1889 फिफ्थ में। ये भी ब्रिटिश प्रेसिडेंट है, लेकिन हमें सिर्फ जॉर्ज यूले याद रखना है क्योंकि ये फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। 1891 में बाई हेडेड बाई, ठीक है, हेडेड मैंने लिखा नहीं लेकिन वही समझना, हेडेड बाई किसके द्वारा? पी आनंद चार्लो के द्वारा नागपुर में हुआ था ये सेशन। और इसी में इंडियन नेशनल, अभी ऊपर बताया तो ऊपर में वही, तो इंडियन नेशनल वर्ड इसी सेशन में ऐड किया गया था। किसके द्वारा? नारोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी, वही नौरोजी। 1896 में भाई रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा ये सेशन प्रिसाइड किया गया था। प्रेसिडेंट वो थे, कहाँ? कलकत्ता में हुआ था। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट टाइम वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो गाया गया था किसके द्वारा? टैगोर जी के द्वारा। और ये वंदे मातरम लिखा किसके द्वारा गया है भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चटर्जी मतलब वही बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। कुछ याद आ रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी से? आनंद मठ जो नॉवेल था वो किसके द्वारा लिखा गया था? यही बीसी चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। कैसे याद करवाया था? बंक मारने में बड़ा आनंद आता है, ठीक है। 1901 में कलकत्ता में हुआ था ये फर्स्ट टाइम। इसमें गांधी जी अपीयर्ड, पहली बार इसमें गांधी अपीयर्ड हुए थे, दिखाई पड़े थे। ये गांधी जी इस सेशन को प्रिसाइड नहीं किए, प्रेसिडेंट नहीं है गांधी जी, सिर्फ अपीयर हुए थे। इसलिए याद रखना इसको कि पहली बार गांधी जी कौन से सेशन में सिर्फ अपीयर हुए थे, दिखाई पड़े थे, ठीक है, 1901 में। 1905 में बनारस में हुआ था किसके द्वारा? भाई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसमें वर्ड स्वदेश वर्ड को इसमें कॉइन किया गया था, स्वदेश वर्ड को। 1906 में कलकत्ता में हुआ था भाई नौरोजी मतलब वही दादा भाई नौरोजी। इसमें 4 रिजोल्यूशन लिया गया था, स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। ये सब 4 रेजोल्यूशन लिया गया था 1906 वाले सेशन में कलकत्ता में। 1997 में सूरत में हुआ था। बस ऐसे जैसे पढ़ रही हूँ वैसे याद रखना है, इसमें कुछ भी नहीं कि क्या है। हाँ, लेकिन इसके बीच में भी चीज़ें हो रही है जैसे, ठीक है, तो वो हम देखेंगे कल। देखिए सूरत स्प्लिट जो होगा, अभी यहाँ पे सिर्फ पढ़ेंगे सूरत हुआ, सूरत स्प्लिट हुआ था ऐसा कुछ, तो वो हम देखेंगे कल, डिटेल में हम देखेंगे कल। आज सिर्फ पढ़ते जाओ, फैक्ट्स है, फैक्ट्स को जैसे भी याद कर सकते हो करो। 1987 में सूरत में हुआ था भाई रास बिहारी घोष के द्वारा। इसमें कांग्रेस स्प्लिट कर गया था। अभी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वही स्प्लिट कर गया था 2 फेज में, एक्सट्रीमिस्ट फेज और मॉडरेट फेज। गर्म दल और नरम दल में ये स्प्लिट हो गया था 1907 में, ठीक है। 1911 में 1911 में कलकत्ता में हुआ था भाई पंडित भीषण नारायण जी के द्वारा। फर्स्ट टाइम इसमें जन गण मन गाया गया था। और जन गण मन लिखा किसके द्वारा गया? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। सबको पता है ये चीज़। 1916 में लखनऊ में हुआ था। इसको ट्रिक्स देखेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे फिर से, जहाँ जहाँ वैसे इसमें ज़्यादा ट्रिक्स है नहीं, और फिर से बातें में से क्या ही ट्रिक्स लगाऊंगी मैं, लेकिन जहाँ जहाँ जितना हो सके मैं ट्राई करूँगी। 1916 में लखनऊ में हुआ था किसके द्वारा? ईसी मजूमदार के द्वारा। मर्ज ऑफ कांग्रेस, इसमें कांग्रेस मर्ज हो गया, ठीक है। अभी 1997 में क्या हुआ था? स्प्लिट हुआ था। 1916 में मर्ज हो गया, और इसमें लखनऊ पैक्ट एक साइन किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था, जो हम देखेंगे कल वाले वीडियो में, कल नहीं परसों वाले वीडियो में। कल तो मैंने वायसराय ये सब करने को सोचा है। 1917 में कलकत्ता में हुआ था ये सेशन किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, अभी तक कोई वुमेन नहीं बनी थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की ये वुमेन प्रेसिडेंट है। अभी एक और नाम हम पढ़ेंगे जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन पढ़ेंगे, तो ये दोनों याद रखना। दोनों को क्वेश्चन में आया तो ध्यान रखना, वुमेन पूछा है कि इंडियन वुमेन पूछा है वो। 1924 में बेलगाम में हुआ, कर्नाटका में जो है, किसके द्वारा? महात्मा गांधी। अब इसमें महात्मा गांधी प्रेसिडेंट के रूप में आए हैं, उसमें 1901 में सिर्फ वो अपीयर हुए थे, इसमें प्रेसिडेंट बने हैं। तो वनली सेशन है जो कि प्रेसाइड किया गया है प्रेसिडेंट के रूप में गांधी जी के द्वारा। 1925 में कानपुर में हुआ था, इसमें सरोजिनी नायडू जी के द्वारा ये किया गया था। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है कांग्रेस की, इंडियन वुमेन, एंड दिस इज ओनली सिर्फ वुमेन प्रेसिडेंट, एनी परसेंट इंडियन थोड़ा ना। 1929 में लाहौर में हुआ था, इधर चलो,
लाहौर में हुआ था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और इसमें पूर्ण स्वराज जो है गोल, उसको डिक्लेयर किया गया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। 1931 में कराची में हुआ था किसके द्वारा? सरदार पटेल जी के द्वारा। 1936 में लखनऊ में भाई जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 1937 में फैज़पुर में हुआ था, फैज़पुर वेस्ट बंगाल में, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और ये वनली सेशन है जो कि विलेज में हुआ था, इसको भी ध्यान रखना कि अकेलौता सेशन है जो कि विलेज में, गांव में हुआ था। 1938 में हरिपुर में हुआ था गुजरात में, जो कि गुजरात में है, बाय सुभाष चंद्र बोस। देखो 1938-39 के बीच आप यहाँ पे देखेंगे एक ऐसा वाला क्या साइन होता है? वो लड़ाई वही वाला डिफरेंसेस। तो इसमें क्या हुआ था 1938 में? सुभाष चंद्र बोस, देखो इसमें डिफरेंसेस किसके किसके बीच आए थे? सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच इसमें डिफरेंसेस आ गए थे। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को लेके ये थोड़ा सा अनबन हो गई थी। क्या हुआ था कि सबको पता है गांधी जी कि स्मार्ट पे चलते हैं, नॉन वायलेंस, लेकिन बोस ऐसा नहीं थे। गांधी जी थे कि नॉन वायलेंस, चलो हथियार मत उठाओ, लेकिन बोस जी ऐसा नहीं थे, उनको था कि हथियार उठाओ, पूरा वायलेंस वगैरह। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो गए थे इनके बीच में। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि बोस जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, ठीक है, गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन 1938 में बोस जो थे वो प्रेसिडेंट बन गए, वो जीत गए। ओके, प्रेसिडेंट को इलेक्ट चुना जाता था तो वो जीत गया। 1939 में जब फिर से प्रेसिडेंट को चुना गया, त्रिपुरी में जो हुआ था, एमपी में जगह है, तो वहाँ फिर से बोस जीत गए। अब जब बोस जीत गए तो गांधी जी अभी भी खिलाफ ही थे कि बोस नहीं जीतने चाहिए। तो गांधी जी इसमें दोनों के बीच में जो आइडियोलॉजी जो डिफरेंसेस था, तो वो नहीं चाहते थे गांधी जी कि बोस बने। गांधी जी चाहते थे, खुद नहीं चाहते थे कि हम ना बने, लेकिन गांधी जी का एक पर्सन था, चाहते थे कि बोस ना बने, वो बने, बोस की जगह पे वो बने। गांधी जी खुद नहीं चाहते थे। तो वो कौन थे? पीताभी सीतारमैया। पीताभी सीतारमैया। गांधी जी चाहते थे कि बोस ना बने, कौन बने इनकी जगह पे? पीताभी सीतारमैया। ये स्पेलिंग तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वर्ड समझ में आ गया, खुद से लिख लेना। पीताभी सीतारमैया वो चाहते थे गांधी जी की पीताभी सीतारमैया वो बने। लेकिन 1938 में तो बोस जी जीत गए, 1939 में भी जीत गए थे, पीताभी सीतारमैया को हरा के बोस जीत गए 1939 में। लेकिन जब बोस को पता चला कि भाई काहे को इतना टेंशन लेने का है, गांधी जी चाहते नहीं है हमको, काहे कोई सब लड़ाई झगड़ा करने का है, चलो हटो रिजाइन दे देते हैं, जिनको बनना है वो बन जाए, ठीक है, ये सब टेंशन में क्या ही को रहना। तो बोस जी फिर रिजाइन दे दिए, और फिर रिजाइन दिए तो पीताभी सीतारमैया नहीं बने प्रेसिडेंट, फिर बने राजेंद्र प्रसाद। 1939 के प्रेसिडेंट जो बने वो बने राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो तो हार ही गए थे पीताभी सीतारमैया, तो वो कैसे बनेंगे? तो राजेंद्र प्रसाद फिर बने। ओके, फिर 1940 में होता है रामगढ़ में, इसको कौन प्रिसाइड करते हैं? अब्दुल कलाम। 1946 में होता है मेरठ में, जो कि जेपी कृपलानी इसको प्रिसाइड करते हैं। लास्ट सेशन ऑफ अनइंडिपेंडेंट 1946 हो रहा है, तो लास्ट सेशन है अनइंडिपेंडेंट इंडिया का, इसके बाद देश हमारा आज़ाद हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इंडिपेंडेंस होने के जस्ट पहले कौन सा प्रेसिडेंट आईएनसी के? तो जेपी कृपलानी। लास्ट सेशन जो हुआ आईएनसी का, उसके जो अनइंडिपेंडेंट इंडिया का लास्ट सेशन हुआ, तो कौन सा प्रेसिडेंट? जेपी कृपलानी। थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके क्वेश्चन पूछेगा, जेपी कृपलानी आएगा आंसर, ठीक है। 1948 में अब यहाँ से देश आज़ाद हो गया है, ठीक है, देश आज़ाद हो गया। अब देश आज़ाद हो गया तो पहला सेशन जो हुआ था देश आज़ाद होने के बाद जयपुर में हुआ था, जिसको कौन प्रिसाइड किया? पीताभी सीतारमैया। पीताभी सीतारमैया फर्स्ट सेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने? तो पीताभी सीतारमैया। ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखना, वरना क्वेश्चन थोड़ा सा तुम इधर उधर करोगे ना, सब गलती हो जाएगा सर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पूछ कह रहा है। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो प्रेसिडेंट बने आईएनसी के वो थे मदन मोहन मालवीय, और यंगेस्ट प्रेसिडेंट जो आईएनसी के थे वो है अब्दुल कलाम। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ये अब्दुल कलाम थे, ठीक है। खत्म। ट्रिक से थोड़ा देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें ट्रिक से। चलो देखो, जो स्टार्टिंग में 1885, 1886, 1887, 1888, 1889 ये सब तो सीक्वेंस में, उसके बाद ही बीच से आया है। तो इसको एक पार्ट में याद करो, छोटा छोटा पार्ट में बांट को याद करो,
ठीक है। तो 1885, 1886, 7, 8, 9 इसको एक साथ रखो, इसको ऐसे याद करो। इसका बी सी एम ए बी, बी सी एम ए बी, बी से बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बॉम्बे, बी सी एम ए बी। ये कहाँ हुआ था, जगह सेशन हुआ कहाँ था वो याद हो जाएगा, बी सी एम ए बी करके, बी सी एम ए बी, बी सी अलग ऐसे याद करो, बी सी एम ए बी, बी सी एम ए बी, 85, 86, 87 ऐसे करके, ठीक है। ये तो याद हो जाएगा किसके द्वारा किया गया था। फर्स्ट सबको पता है W.C. बनर्जी, सेकंड में याद रखना दादाजी के द्वारा हुआ था, थर्ड में क्योंकि सब इसमें सब में वही दिखा हुआ, फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट ब्रिटिश, तो ऐसा फर्स्ट W.C. बनर्जी, सेकंड दादा भाई नौरोजी, थर्ड फर्स्ट मुस्लिम जो मुस्लिम थे पहले बदरुद्दीन त्याबची, फोर्थ पहला ब्रिटिश जो हुआ कौन हुआ, जॉर्ज यूले, फिर 1889 में कौन था वो विलियम वाटरबर्न जो कि सेकंड जो ब्रिटिश बना वही, ये हो जाएगा 89 तक कंप्लीट। वो इसको वैसे करना PCMA भी करके कर लेना, 89 तक कंप्लीट। 91 थोड़ा सा छोड़ भी दो, 96 कैसे करें देखो, सब तो मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगी, जहाँ जहाँ कर सकते हो उसको करवा देती हूँ। वंदे मातरम रहमतुल्लाह सयानी जी के द्वारा ये किया गया था, उसी में वंदे मातरम गाए थे, इसको कैसे याद करेंगे। वंदे जन गण मन तो सब बचपन में सीख जाते हैं, कितना आसान है, लेकिन वंदे मातरम बचपन में नहीं बोल पाते, वंदे मातरम थोड़ा हार्ड है, तो इसको सयान हो जाते हैं, थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं हम लोग, सयाने हो जाते हैं, तो हम जाके वंदे मातरम सीखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है, ठीक है वंदे मातरम, तो इसे सयान ही हो जाएंगे तो वंदे मातरम सीखेंगे, ठीक है ये हो जाएगा। फिर फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट से फर्स्ट लगा सकते हो, लेकिन जैसे भी देख लेना, फर्स्ट से फर्स्ट लगा सकते हो। इसमें तो कुछ नहीं है, साथ में, हाँ साथ में, अरे क्या हो गया, 7 सूरत। अब यहाँ पे कांग्रेस स्प्लिट हो गया है, स्प्लिट क्यों हुआ, क्योंकि सूरत नहीं देखेंगे, अब हम एक दूसरे का सूरत नहीं देखेंगे, स्प्लिट हो गया, ठीक है। और 7 से करना थाला फॉर अ रीजन, ठीक है, स्प्लिट हो गया, सूरत नहीं देखेंगे, थाला फॉर अ रीजन, सब चीज़ों को कनेक्ट कर लेना। फिर 7 में ऐसा हो गया, तो फिर अब लखनऊ, वो बोल दिए सूरत 7 में कि सूरत नहीं देखेंगे, लेकिन अब नाउ अब क्या है, अब ठीक है भाई, चलो सुलह कर लेते हैं, 16 से सुलह, ठीक है भाई सुलह कर लेते हैं, अब मर्ज हो जाते हैं, ठीक है 16 से सुलह कर लेते हैं, अब मर्ज हो जाते हैं, नाउ अब, ओके तो नाउ हो जाएगा, वो वर्ड हो जाएगा। 11 में कैसे करेंगे, जनगण मन, ये तो पता है रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित भीषण नारायण, इसको वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं इनका नाम, लेकिन वैसे कैसे याद कर सकते हो, जनगण मन जब चलता है तो सबको स्ट्रेट लाइन में खड़ा होना होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं, मतलब खुद को स्ट्रेट एकदम खड़ा होना होता है, तो 1 और 1 स्ट्रेट ऐसे खड़ा होना होता है, तो ऐसे खड़ा होना होता है, तो 1 और 1 स्ट्रेट, ठीक है। और भीषण गर्मी रहेगी, भीषण गर्मी जैसे भी रहे मौसम, उसमें भी खड़ा होना होता है एकदम स्ट्रेट, जनगण मन के टाइम पे। ये हो गया। फिर 17 में एनी बेसेंट फर्स्ट मुस्लिम, इसको डायरेक्ट कर लेना, वैसे भी इसको डायरेक्ट कर लेना। महात्मा गांधी, इसको कैसे करेंगे, बेलगम, महात्मा गांधी से बेल कैसे याद करेंगे, देखो महात्मा गांधी टकले थे ना, तो बेल रिलेट कर लेना, ठीक है। 24 साल कुछ, इसको पता नहीं इसको कैसे रिलेट करोगे, लेकिन बेल तो मैंने रिलेट करवा दिया है। कानपुर, सरोजनी नायडू, इसको याद होगा वैसे, खैर इसको डायरेक्ट कर लेना, इसको वैसे याद होगा। लाहौर 29 जवाहरलाल नेहरू, ये सब चीज़ें याद होगी। 1931, ये सब चीज़ें अगर याद नहीं भी होंगी तो फिर से ये सब चीज़ें हम करेंगे ना, तो ये सब चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, तो याद हो जाएगा वहाँ पे आपको। 1937 विलेज, 38 39 ये तो याद ही रहेगा, 30 39 में दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, तो किसके के बीच में प्रॉब्लम हो रही थी पता ही है, बोस और गांधी जी के बीच में। 1946 मेरठ में हुआ, और इसमें कैसे करेंगे कि अभी ये देश आज़ाद नहीं हुआ तो क्या करें, हे भगवान कृपा करो देश आज़ाद कर दो, कृपा करो देश आज़ाद कर दो, ठीक है। मीरठ कैसे है, तो मीरठ बहुत रात हो गई देश आज़ाद कर दो, वैसे जो भी है मीरठ कर लेना, लेकिन कृपा करो देश आज़ाद हो गई, ये कर सकते हो। फिर जब देश आज़ाद हो गया तो हे सीता माँ, ऐसा कुछ देश आज़ाद हो गया, थैंक यू जो भी है, ठीक है ऐसा कर लेना, सीता मैया, सीताराम, हाँ। ये मदन मोहन मालवीय, ये सब चीज़ें याद रखना, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम मदन मोहन मालवीय, और यंगेस्ट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम। चलो ठीक है, यहाँ तक में कोई भी डाउट हो
कमेंट बॉक्स में, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर चले जाना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।